अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉस। इस वीडियो में हम जो है पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के चैप्टर 3 यानी कि पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देन हमारी जो 6th पनिशमेंट आती है वो है डेथ की, ठीक है। इसको क्या हम कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर डेथ पेनल्टी, ठीक है। इज़ अ स्टेट सेक्शन प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ पर्सन एज अ पनिशमेंट ऑफ अ क्राइम। और ये क्या प्रोसेस है, ये एक जो है स्टेट की तरफ से सैंक्शन किया जाता है कि सज़ा के तौर पर उसकी डेथ कोज की जाती है, उसको हम जो है कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं या डेथ पेनल्टी कहते हैं। द सेंटेंस ऑर्डरिंग डेट एन ऑफेंडर इज़ टू बी पनिश्ड इन सच अ मैनर इज़ नोन एज डेथ सेंटेंस। कि अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस या ऐसा कोई ऑर्डर आता है स्टेट की तरफ से और उसमें ये बताया जाता है कि भाई इस तरीके से आपने इस पर्सन की डेथ कोज करनी है, तो उसको हम डेथ सेंटेंस कहते हैं। एज एन इस्लामिक स्टेट, क्योंकि हमारी एक इस्लामिक स्टेट है, कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ लीगल पेनल्टी इन पाकिस्तान। तो हमारी जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो डेथ पेनल्टी है, वो एक लीगल पेनल्टी है, ठीक है। although there have been numerous amendments to the constitution, there is yet to be a provision prohibiting the death penalty in a punitive remedy। काफ़ी सारी जो है अमेंडमेंट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसे अब भी जो है प्रोविजंस मौजूद हैं जो क्या कहते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है नहीं दी जाएगी एज अ प्यूनिटिव रेमेडी। और इस ही वजह से जो है काफ़ी सारे मोरेटोरियम जो इम्पोज कर दी गई थी इस एग्जीक्यूशन पे कि डेथ पेनल्टी जो एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, 2008 में इम्पोज की गई थी। और कोई एग्जीक्यूशन जो है नहीं हुई थी फ्रॉम 2009 टू 2011। फिर जो है एक पेनल्टी जो है दी गई थी एक पर्सन को 2012 में, 2013 में भी कोई पेनल्टी नहीं हुई थी। और मॉरिटोरियम जो है फिर वो उठा लिया गया था जब जो है हमारा APS आर्मी पब्लिक स्कूल में जब बच्चों को जो है मारा गया था, तो उसके बाद से जो है हमारा ये मॉरिटोरियम को फिर हटा दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद से जो है पाकिस्तान में 7 एग्जीक्यूशन हुई 2014 में, 326 हुई 2015 में, 87 हुई 2016 में, 65 हुई 2017 में और 14 जो है पनिशमेंट दी गई डेथ की 2018 में। और वो पनिशमेंट किस तरीके से दी जाती है कि हैंगिंग इज़ द ओनली लीगल मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। कि पर्सन को जो है हैंग करके, फांसी देकर जो है उसकी डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब क्योंकि पाकिस्तान जो लीगल सिस्टम है इज़ इन्फॉर्म्ड बाय इस्लामिक लॉज, जो कि हमारे इस्लामिक लॉज से लेकर बनाया गया है। तो कुरान की एक आयत है, वो ये कहती है, टेक नोट लाइफ विच गॉड हैज़ मेड सेक्रेट एक्सेप्ट बाय वे ऑफ जस्टिस एंड लॉ। 10 के कुरान में ये कहा गया है कि आप किसी की जो है जान नहीं लो, एक्सेप्ट कुछ सिचुएशन दी गई है कि अगर आपको इंसाफ कायम करना हो या लॉ में अगर बताया गया है कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप किसी की जान नहीं लो। डज ही कमांड्स यू सो डेट यू मे लर्न विजडम। तो वो इस तरह तुम्हें बताता है ताकि तुम अकल और नसीहत हासिल कर सको। तो ये जो कुरान ने स्टेट किया है इसमें ये बताया गया है, वाइल इट ग्रांट्स द राइट टू लाइफ, कि ये हमें राइट टू लाइफ भी दे रहा है हर पर्सन को, कि आप जो है किसी को उसका ये जो राइट है ज़िंदा रहने का उससे छीन नहीं सकते। और साथ में जो है वो परमिट भी कर रहा है इंडिविजुअल्स को कि लाइफ बी टेकन ओनली बाय वे ऑफ जस्टिस एंड लॉ। अगर आप किसी की ज़िंदगी ले रहे हो, उससे ज़िंदा रहने का छीन रहे हो, तो बाय वे ऑफ जस्टिस एंड लॉ, यानी कि अगर आपने इंसाफ कायम करना है, जैसे कि उसने अगर किसी का मर्डर किया था तो आप किसास की सूरत में अगर उसकी लाइफ लेते हो, उसकी डेथ कोज करते हो, तो ये लॉ के अकॉर्डिंग होगा तो आपको इजाज़त है, अदरवाइज़ आपको इजाज़त नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जो है हमारी प्रोफेटिक ट्रेडिशन यानी कि जो हमारी सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द ब्लड ऑफ अ मुस्लिम हु कन्फेस्ड इट नन हैज़ द राइट टू बी वर्शिप बट अल्लाह एंड डेट आई एम हिज अपोस्टल कैन नॉट बी शेड एक्सेप्ट इन द 3 केसेस। कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी मुसलमान अगर वो कन्फेस करता है अल्लाह ताला के सिवा जो है कोई भी इबादत के लायक नहीं है और हम जो है उसके बंदे हैं, ठीक है, तो उसको जो है शेड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन 3 केसेस। 3 वो केसेस क्या है, एक है किसास फॉर मर्डर, अगर उसने जो है मर्डर किया है तो उसको वो किसास का लायबल होगा। अ मैरिड पर्सन हु कमिट्स इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कोई मैरिड पर्सन था और वो क्या करता है, इलीगली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जिसको हम जिना कहते हैं, ठीक है। एंड द वन हु रिवर्ट्स फ्रॉम इस्लाम अपोस्टेट एंड लीव्स अ मुस्लिम, इस्लाम को छोड़ देता है, ठीक है, अपना मजहब चेंज कर लेता है, ठीक है। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है, ये इसका नंबर बताया गया है। तो इन सूरतों में जो उस
पर्सन को जो है वो पनिशमेंट दी जा सकती है डेथ की, अदरवाइज़ जो है उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसकी लाइफ को जो है शेड किया जाएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी बताया गया है, ठीक है। देन हमारी 7th पनिशमेंट आती है, वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि उम्र कैद उसको कर दी जाती है। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज एन एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ क्राइम अंडर विच कन्विक्टेड पीपल आर टू रिमेन इन प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर नेचुरल लाइफ और इनडेफिनेटली अंटिल पार्डन, पैरोल्ड और अदरवाइज कम्यूटेड टू अ फिक्स टर्म। कि इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई ऑफेंडर, ठीक है, उसको आप क्या है इम्प्रिजनमेंट कर लेते हो, उसको कैद कर लेते हो कि अपनी जो है वो अब बकाया आगे की ज़िंदगी जो है वो कैद खाने में गुजारेगा, ठीक है, कैदी के तौर पे गुजारेगा, ठीक है। और अनटिल एंड अनलेस के अगर कोई उसको पार्डन कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, या पैरोल कर दिया जाता है। पैरोल मतलब ये कि अगर वो सुधर जाता है, ठीक है, या फिर उसको कम्यूट कर दिया जाता है उसकी सज़ा को, तो फिर इन सिचुएशन में जो है उसकी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है, अदरवाइज़ जो वो प्रिजन में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान पेनल कोड है उसमें लाइफ इम्प्रिजन का मतलब बताया गया है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल तक जो है आप उस पर्सन को प्रिजन में रख सकते हैं और उसको जो है हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है वो मैक्सिमम 25 ईयर्स की है हमारे पाकिस्तान पेनल कोड में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी 8th जो पनिशमेंट है उसमें जो यही बताया गया है कि अब हमारी जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है रेगुलरस, यानी कि विथ हार्ड लेबर, जिसको हम कहते हैं कैद बा मुशक्कत, ठीक है, जिसमें उनको जो है मेहनत और मुशक्कत वाला काम करवाया जाता है। और दूसरी जो होती है सिंपल, यानी कि उसमें जेल के अंदर जो है वो कैद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो 9th है उसमें है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी जो होती है ऑफेंडर की उसको फॉरफीट कर लिया जाता है, उसको जो है समझ लीजिए कि उस पर स्टेट जो है अपना चार्ज होल्ड कर लेती है, उसको उससे छीन लिया जाता है। अब इसको क्या कहते हैं, द एक्ट ऑफ फॉरफीचिंग द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और मनी बिकॉज ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन असेस सब्जेक्ट टू फॉरफीट, यानी कि अगर आपने कोई लीगल ऑब्लिगेशन, कोई कानूनी आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, अगर आपने उसका ब्रीच किया है तो उसकी सूरत में आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका अगर लॉस हो, और या फिर वो प्रॉपर्टी जो है किसी भी टाइप की हो सकती है, वो आपकी मनी भी हो सकती है, वो आपकी कोई लैंड भी हो सकती है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों आती हैं, ठीक है। तो उसको जो अगर फॉरफीट कर लिया जाता है बाय स्टेट तो उसको हम फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये भी जो है एज अ पनिशमेंट जो इंक्लूड है। उसके बाद हमारी जो लास्ट पनिशमेंट आती है वो आती है फ़ाइन की। फ़ाइन का मतलब ये, द पर्पज़ ऑफ इम्पोजिंग अ क्रिमिनल फाइन आर टू पनिश द ऑफेंडर, हेल्प कंपनसेट द स्टेट फॉर द ऑफेंस एंड डेटर एनी फ्यूचर क्रिमिनल एक्ट्स, यानी कि कोई भी ऑफेंडर है, ठीक है, उसने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उस ऑफेंस पे उसको क्या करा जाता है, पनिशमेंट दी जाती है एज अ फाइन, ठीक है। उसके ऊपर जो है फाइन लगा दी जाती है कि आपने इतने पैसे भरने हैं। पर्पज़ क्या है इसका, ये है क्रिमिनल फाइन लगाने का कि पनिशमेंट दी जाए ऑफेंडर को के तौर पे कि उसने जो है ऑफेंस किया है तो अब आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। और इसकी एक वजह ये भी होती है ताकि आइंदा आगे जो है कोई सेम ऑफेंस कमिट ना करे, लोगों को डेटर करने के लिए कि आपने अगर ये सेम एक्ट करा तो आप पर भी जो है फ़ाइन इम्पोज कर दी जाएगी। तो फ़ाइन जो है इस वजह से इम्पोज की जाती है, ये भी हमारी काइंड है पनिशमेंट की। तो ये पूरा जो है हमारा सेक्शन 53 कंप्लीट होता है। इसमें हमने पनिशमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा कि कितनी टाइप्स होती हैं पनिशमेंट की, और उनकी इंट्रोडक्शन में पढ़ा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है हम मज़ीद पनिशमेंट्स की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।